बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दोस्त ने सवाल किया, बल्कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये सवाल किया कि साईं महबूब पीर हमें बताएं, जहाँ नौकरी के लिए जाते हैं या किसी काम के लिए जाते हैं तो वहाँ से इनकार हो जाता है, या कारोबार पर जाते हैं कारोबार नहीं चलता, दुकानें नहीं चलती, हाँ किसी जगह पर भी हमें कामयाबी नहीं होती। बल्कि दोस्तों ने यहाँ तक फरमाया कि जी मिट्टी को हाथ डालते हैं, सोने को हाथ डालते हैं तो मिट्टी हो जाता है। ये होना चाहिए था कि मिट्टी को हाथ डाले सोना बन जाए, लेकिन जहाँ जाते हैं तो हमारा काम खराब हो जाता है। तो इसके लिए कुछ ऐसा वजीफा बताएं जो आपके मुर्शद हजरत गौसे आजम और सुल्तान बाहू और दीगर औलिया अल्लाह से जो मनकूल हो, मंसूब हो, और हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी और मेरे मुर्शिद करीम हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह जो पाए के वली अल्लाह हैं, और फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी जो उस वक़्त के सुल्तानुल फ़ुक़रा हैं, इनके कोई मंसूब वज़ाइफ बताएं कि जिनके करने से जहाँ भी जाए अल्लाह हमें कामयाब व कामरान फरमाए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमेशा याद रखें, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते रहा करें। दुआ मांगना, मेरे नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ मांगना अल्लाह ताला को मोमिन की सबसे ज्यादा पसंदीदा आदत दुआ मांगना है। और दुआ ना मांगना ये मुतकब्बर की अलामत है, दुआ इबादत का मगज है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जब कोई सवाली अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, और अल्लाह कुरान में फरमाता है जब कोई दुआ करे मैं कबूल कर देता हूँ। और हजूर ने फरमाया दुआ मांगने वाला हाथ अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को बहुत पसंद है। और दुआ तकदीरों को बदल देती है, दुआ किस्मत को बदल देती है, दुआ करने से हर बिगड़ी बन जाती है। हमेशा याद रखें कि अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते रहा करें। दुआ एक तरह की दस्तखत भी है कि आप किसी दरवाजे को बार बार उस पर दस्तक दे रहे हैं और एक न एक दिन वो दरवाजा लाजमी खुल जाता है। तो दुआ मांगते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला कामयाबी कामरानी अता फरमाएगा। और ये जो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है, छठे इमाम है, आप हजरत से पूछा गया था कि हजरत कोई ऐसा वजीफा बताएं कि जिनके करने से अल्लाह ताला हमको कामयाबी कामरानी अता फरमाए। तो आप हजरत ने इरशाद फरमाया था, हाँ अगर आप कामयाब कामरान हर जगह पर होना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि गुरबा फुकरा की दुआएं लिया करें, औलिया की दुआएं लिया करें, मसाकीन की दुआएं हासिल करें। जो कोई गैर आपके लिए दुआ करता है अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा कबूल होती है। गरीबों की मदद करें, फुकरा मसाकीन की मदद करें, और औलिया खुदा से दुआ लें तो अल्लाह ताला आपकी दुआ वो जो आपके हक में दुआ करेंगे कामयाबी की कामरानी की, अल्लाह आपको जिंदगी का हर मैदान में फतह अता फरमाए। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि जिनको किसी वली की दुआ लग गई और उनकी 7 नस्लें भी तर गई। हाँ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने मुर्शिदों की बारगाह में भी देखे हैं कि हमारे मुर्शिद पाक ने भी जिनको दुआ दी है अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी बदल दी है। और वो जो एक शेर है कि निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, ये इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं। और ये भी आपने एक जगह इरशाद फरमाया, इमाम फरमाते हैं कि अपने हाथ में फिरोजा का नग पहन लो, पत्थर पहन लो, कि फिरोजा पत्थर पहनने से आप जिस जगह जाओगे अल्लाह उसकी बरकत से आपको कामयाब कर देगा। अब कोई कहे फिरोजा कैसे आपको कामयाब कर सकते हैं? कामयाब अल्लाह ने करना है। ये वो पत्थर हैं जिनका कुरान और हदीस में जिक्र मिलता है, जैसा कुरान में भी आया याकूतु वल मरजान, कि जन्नत में भी पत्थर होंगे और खूबसूरत पत्थर होंगे, और उनको जेवरात इन खूबसूरत पत्थरों के पहनाए जाएंगे, उनके हाथों में पहनाए जाएंगे। और ये पत्थर मुमताज इसलिए हुए थे कि इन पत्थरों ने रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा की गवाही दी थी, नबूवत की शहादत दी थी, इसलिए ये पत्थर मुमताज हुए। इन पत्थरों को अल्लाह ने मुकाम अता फरमा दिया। तो आपने फरमाया कि आप फिरोजा का पत्थर पहने, और इसका जिक्र है या फत्ताह हो या अल्लाह, या फत्ताह हो या अल्लाह, ये पहन लिया करें पत्थर और ये जिक्र कर लिया करें तो अल्लाह ताला आपको हर जगह कामयाब फरमाएगा, कामरान फरमाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि औलिया ने अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी की क्या इलामात फरमाई। और ये भी एक जगह मिलता है, हजरत मौला अली से गालिबन मनसूब है, या दीगर किसी वली कामिल से मैंने जिंदगी में पढ़ा है कि घर किसी काम के लिए जाना है तो घर से थोड़ा सा नमक खा कर जाएं, नमक को चख कर जाएं, तो मौला फरमाते हैं जहां पर जाओगे अल्लाह आपको कामयाब फरमा देगा।
ये औलिया अल्लाह की कोई हिकमत होगी, इसमें कोई राज होगा जो सिर्फ औलिया खुदा जानते हैं। और कामलीन ने भी अपनी किताबों में लिखा है कि अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा तो सूरह फतह को रोजाना पढ़ें। रोजाना, ये 26वें सिपारे में सूरह फतह है। आप रोजाना सूरह फतह को अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, ये याद रखें, किसी को बताएं ना, लेकिन रोजाना फतह सूरत पढ़ें, अव्वल आखिर इसके दुरूद शरीफ पढ़ें और अपने लिए दुआ मांग ले, ये जिंदगी का मामूल बना ले। अल्लाह ताला आपको जिंदगी में कभी भी नाकाम नहीं लौटाएगा और आपको हर जगह कामयाबी कामरानी अता फरमाएगा। और इस फकीर ने जो अपने मुर्शिदों से सीखा है कामयाबी और कामरानी के वो 2 तरीके हैं, वो मैं आज आपको बताता हूं। आपने अगर अपनी दुकान पर जाना है, कारोबार नहीं चलता, या किसी मकसद के लिए जाना है, जैसे कोई बंदा किसी इंटरव्यू देने के लिए जाता है, जॉब के लिए जाता है, या किसी से कोई काम करने के लिए जाता है, या अपनी दुकान पे ही जाता है, तो कामयाबी नहीं हो रही, तो उस बंदे को चाहिए कि अपने घर से, ये मेरे मुर्शिदों के वज़ाइफ हैं सिलसिला सरवरी कादरी सुल्तानी के, जो आपको ये फकीर बता रहा है, मैं फी सबीलिल्लाह, और इसकी इजाजत भी दे रहा है कि आप करें तो आप भी अल्लाह के हुक्म से कामयाब हो जाएंगे। और ये इस फकीर के भी बड़े तजर्बे में है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने खुद भी प्रैक्टिकल किया, लोगों को भी बताया, और मैंने जिसको बताया अल्लाह ने उसको कामयाब फरमा दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक का भी जो मैंने बताया, और सूरह फतह का भी है, और ये रसूल पाक अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके नबी ने भी ये इरशाद फरमाया। कमली वाले हबीब इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप जिस जगह भी जाओ, जहां भी जाना चाहते हो, जाने से पहले रसूल अल्लाह फरमाते हैं मुझ मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, और ये जो तस्बीह है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये पढ़ते जाओ, अल्लाह आपको कामयाब फरमा देगा। ये हदीसों में भी कामयाबी और कामरानी के वज़ाइफ रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाए। इमाम जाफर सादिक का भी मैंने कौल, उनके जो उन्होंने फरमाया कौल, वो भी मैंने आपको बता दिया। और अब मैं बताता हूँ सरवरी कादरी तरीके में जो हमें औलिया अल्लाह ने अपने मुर्शिदों ने बताया है। अगर किसी बंदे को कामयाबी नहीं हो रही, कामरानी नहीं हो रही, नुसरत नहीं हो रही, तो उस बंदे को चाहिए अपने काम पर जाने से पहले, दुकान पर जाने से पहले, जॉब पे जाने से पहले, इंटरव्यू पे जाने से पहले घर से वजू करके जाना है। रोजाना वजू करना है। ये तो आप याद रखें, किसी भी काम के लिए जाएं वजू करके जाएं, वजू करना है। और वजू करने के बाद रास्ते में, सारे रास्ते में जब तक अपनी जॉब पे काम पे पहुंच नहीं जाना, सूरह इखलास जिसे कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सारे रास्ते में ये पढ़ते जाना है। और जब वहां पर पहुंच जाना है तो पहला कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर आपने फतह और कामयाबी के लिए दुआ मांग लेनी है। अल्लाह अकबर। तो आप ये अमल लगातार करेंगे, अल्लाह आपके जिंदगी में, कारोबार में नुकसान नहीं होगा और अल्लाह कभी आपको उसमें घाटा नहीं डालेगा। अल्लाह आपको फतह और कामयाबी देगा, रिज़्क़ में बरकत। दुकान खोलने से पहले भी ये कर लिया करें, जॉब पे जाने के लिए भी ये अमल कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमा देगा। दूसरा, हमारे मुर्शद सुल्तानुल फुकारा हजरत किबला फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रोजाना चाश्त की नमाज, ये चाश्त की नमाज होती है 10-11 बजे, 9-10-11 बजे आप पढ़ सकते हैं। चाशत के 4 नफल होते हैं। आप जिंदगी का मामूल बना ले, चाशत की नमाज पढ़नी है, इसको नहीं छोड़ना। तो चाश्त की नमाज पढ़ने से आपके कभी भी कारोबार में आपके नुकसान नहीं होगा, कारोबार बंद नहीं होगा, अल्लाह ताला आपके कारोबार चमकाए रखेगा। जो बंदा चाश्त की नमाज को नहीं छोड़ेगा, यानी चाश्त की नमाज आपने सारी जिंदगी पढ़ते रहना है। ये ऐसा तजर्बेकार वजीफा है कि चाश्त की नमाज को अपना मामूल बना लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको हर मैदान में कामयाब कामरान फरमा देगा। और आखिर पर मैं यही बात आपको बताऊंगा, अपने पीर और मुर्शिद की दुआ लें, उनकी तवज्जो हासिल करें। जब आप अपने मुर्शिद की तवज्जो और दुआ लेंगे, अल्लाह आपको हर जगह पर मुर्शिद की दुआओं के सदके कामयाब फरमाएगा। और आपके घर में भी मुर्शिद बैठे हुए हैं, आपके वालिदैन, उनको भी राजी रखें और उनकी भी दुआ लें। और वालिदैन की दुआ से भी अल्लाह आपको हर मैदान में कामयाबी कामरानी अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमको इन वज़ाइफ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।